अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये है पार्ट 3। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन बी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है, कार्बेमाइट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग किसकी उपस्थिति से प्राप्त होता है? यानी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और जो ये कैरोटीन है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो पीला होता है, हल्का ऑरेंज टाइप का, वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न, कौन सा वैज्ञानिक सबसे पहले ये सिद्ध किया कि प्रकाश भी द्रव्यमान रखता है? प्रकाश में भी द्रव्यमान होता है। ये किसने सिद्ध किया है? तो लुई डे ब्रोगली ने ये सिद्ध किया है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, विस्फोटक में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो विस्फोटक में सबसे ज़्यादा जो उपयोग की जाती है वो हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न आपके सामने है, गबन और गोदान किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो गबन और गोदान इनकी प्रमुख रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की, यानी ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। ऑप्शन सी इज राइट। लेकिन देवनागरी में कौन सी भाषा लिखी जाती है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और लाइक करने की जिम्मेदारी आखिर में है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, वरना जा सकते हैं। देखिए, आवाज़ और अंदाज पे ना जाएं, आवाज़ और अंदाज पे ना जाएं। आप कंटेंट को देखिए कि आपको इससे कितनी सहायता मिलने वाली है। हमें आपके प्यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी हम नए नए मार्केट में आए हैं तो हमें उतना कुछ इल्म है नहीं, बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह, क्या लाइन है, बिल्कुल सीधा दिल में असर करती है। तो ये नारा दिया है, ये लाइन है राम प्रसाद बिस्मिल जी की। राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इज राइट, सारनाथ। लुम्बिनी में वो पैदा हुए थे, नेपाल लुम्बिनी, लेकिन पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? क्या नाम है? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या परमवीर चक्र? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है, लेकिन सैन्य साहस दिखाने वाले को परमवीर चक्र दिया जाता है।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की आकृति है वो अंडाकार होती है, अंडाकार। वैसे चक्रवात की आकृति 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज राइट। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का या भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो भारत में स्थित है, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन डी इज राइट। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? धरती का स्वर्ग, तो धरती का स्वर्ग वही जम्मू कश्मीर है, अपना प्यारा कश्मीर। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाइव जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो लाइव जनजाति मुख्य रूप से म्यांमार में निवास करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को ध्यान में रखिएगा, तो 14 मार्च है ये। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक जो पॉल एलन थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है रैम का। इस आई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। ऑप्शन सी। कौन सा जीव बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंसेसिया नामक जीव जो है वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। कौन सा तत्व पत्तियों को हरा बनाता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों को हरा बनाता है।
और हीमोग्लोबिन हमारे खून को लाल बनाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और ये जो मेलानिन है ये हमें रंग प्रदान करता है। जिसमें मेलानिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जिस इंसान में, वो बहुत काला हो जाता है, ये काला रंग प्रदान करता है। कौन सा पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ता है? तो एलोवेरा है। वैसे इसमें डाउट भी है, कहीं कहीं बरगद भी दिया है, लेकिन एलोवेरा मान के चलिए। एक बार आप अपने तरीके से उसको गूगल कर लीजिएगा। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया कि प्रकाश में करड़ी एवं तरंगीय दोनों गुण होते हैं? तो ऐसा बताया है थॉमसन ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन में बहुत से संशोधन हुए थे, तो उसके साथ प्रस्तावना में भी ये संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1984 में हुआ था, 1974 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। सही जवाब हो जाएगा बी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, लेकिन राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जो हुई थी वो बाबर के और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। दूसरी लड़ाई जो हुई है वो अकबर और हेमू के बीच में हुई है, और तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का है? तो कालबेलिया जो है वो राजस्थान का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भांगड़ा पंजाब का है। तो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है? बायोस्फीयर जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो वही सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान है। ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? माउंट एटना, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, माउंट फुजी। तो जो ये माउंट एवरेस्ट है ये किसी ज्वालामुखी से नहीं बना, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। बाकी जो तीनों बचे, माउंट एटना, माउंट किलिमंजारो या माउंट फुजी, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी से ही इनका निर्माण हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन सबसे बड़ी नदी विश्व की क्या देगा? विशाल नदी, तो वो अमेज़न हो जाएगा। लेकिन सबसे लंबी नदी वो नील नदी है विश्व की। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, गंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46,
स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक। ये गरम दल वालों में से थे, ये बहुत ही जोश से भरे रहते थे। इनको कोई बात समझौते से नहीं, इनको छीनना, अपना हक लेना है। इनका कहना था कि हम जो है अंग्रेज़ों का तलवा नहीं चाटेंगे, हम उनसे मिन्नत करके उन चीज़ों को नहीं मनवाएंगे, बल्कि हम अपने ताकत के बल पर उनको यहाँ से खदेड़ेंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था। माफ़ी चाहते हैं, मिस्टेक हो गई, उसके लिए माजरत चाहते। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।